राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ मौजूद है बाबा रामदास जी। बाबा जी, बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव पत्थर रखा गया। मैंने वो वीडियो देखी जहां से नाराए तकबीर और तमाम तरह के धार्मिक उन्मादी नारे लग रहे थे। और फिर मैंने देखा कि भीड़ अपने सिर पे ईंटें रख के जा रही थी। अब जितना मैंने राम मंदिर आंदोलन और रथ यात्रा के बारे में सुना था, ये मूवमेंट तो सेम वैसा ही नहीं है कि हर घर से कार सेवक निकलेगा और ईंट पत्थर जो उसके पास है वो लेके पहुंचे और राम मंदिर का निर्माण होगा। सेम आपको नहीं लगता कि जो ये पूरा आंदोलन चल रहा है, ये जो पूरा मुर्शिदाबाद में हुआ है काम, ये सेम टू सेम वो राम मंदिर वाले आंदोलन की तर्ज पे है और सेम हैदराबाद में हो रहा है। मैंने पहलवान एकदम सही आपने याद दिलाया कि जिस तरीके से ईंटें उठा के लोग बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पहुंच रहे हैं, उतना ही नहीं है, यूपी से गए हैं। आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें लखीमपुर खीरी से पहुंचे हुए लोग ऑल ओवर इंडिया से पहुंच रहे हैं। क्या कारण क्या है भाई? आखिर ऐसा क्या मूवमेंट आ गया? अच्छा, उतना ही नहीं, हुमायूं कबीर कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे, 135 सीट पे ओवैसी से गठबंधन करूंगा, ओवैसी से गठबंधन करूंगा, 90 सीट मुस्लिम बहुल हैं, बाकी हिंदुओं को टिकट देगा। अच्छा, आम सेंटिमेंट क्या है कि मुसलमानों को धोखा दिया है, ममता बनर्जी से मुसलमान नाराज है। अब सोचने वाली बात है कि क्या वाकई बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी से नाराज है? उसमें दो चीजें जो मुझे लगती हैं मेन ना, जब एसआईआर वाला मुद्दा जब उछला ना, तो जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो बॉर्डर की तरफ भागे और वापस बांग्लादेश में एंटर किए हैं, उसमें मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने उस मुद्दे को जो एनआरसी से जोड़ दिया। ममता बनर्जी जो अपना वोट बैंक बचा रही थी, लेकिन उससे वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान डर गया। एक तो मुझे ये फैक्टर लगता है, और दूसरा, ये पिछले 4 चुनाव में ना, 4 विधानसभा चुनाव में जो हार की खीज है ना, उससे मुसलमान बहुत नाराज है और अपनी लीडरशिप से बहुत नाराज है। वो अखिलेश हो, तेजस्वी हो, राहुल हो, ममता हो, इंडिया अलायंस हो, कोई हो, वो केजरीवाल हो, वो दुखी हैं कि एक के बाद एक हमारे जो वो किले, जो हमारे किले थे, वो गिरते जा रहे हैं, ध्वस्त होते जा रहे हैं, नेस्तो नाबूद होते जा रहे हैं। तो अपनी लीडरशिप से नाराज हैं। और दूसरा, ये एनआरसी, सीए और अब एसआईआर, इससे नाराज हैं कि इसका विरोध नहीं कर रही हैं बाकी पार्टी खुल के। जितना रोड पे, जैसे राहुल गांधी ने कहा था ना, जेनजी नेपाल बांग्लादेश बना देंगे, लेकिन उस आह्वान के बाद हुआ कुछ नहीं ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये भी एक फैक्टर है। नहीं, मुझे एक बात बताओ ना, एफआईआर में कितने हिंदुस्तानी मुसलमानों का नाम कट गया वोटर लिस्ट से? एक भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल मुसलमान को ही बात कट मालूम नहीं है? सकता, कट ही नहीं सकता, ऐसा फेयर प्रोसेस है। इतना फेयर प्रोसेस है तो किस बात पे नाराज हो जाएगा मुसलमान? अच्छा, रोहिंग्या का नाम कट गया, रोहिंग्या भाग गया। अच्छा, एक चलिए, एक मिनट, यहां से लेके सैदपुर तक 8 किलोमीटर दूर है आपका सैदपुर बाजार, अगल बगल की जितने छोटी छोटी चट्टी, आज तक आपने यहाँ कोई रोहिंग्या देखा? मैं बताऊं, मैं कंफ्यूज हूं। अब सैदपुर में, इधर सैदपुर और इधर दीनदयाल उपाध्याय नगर, पूर्व नाम मुगल सराय, वहां बहुत सारे पंचर वाले एकाएक उत्पन्न हुए हैं और लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, नई मशीनें रखे हैं। उनसे मैंने कई बार पूछा, मैंने कहा ये कहाँ घर पड़ेगा, तो हमेशा मालदा बताएंगे, मुर्शिदाबाद बताएंगे। वो सब बांग्लादेशी होते हैं। तो हाँ, आगे सुनिए। 2-4, कहने का मतलब है कि गांव देहात में हमारे एक भी हमारे नहीं, गांव के मुसलमान का, नॉट इवन अगर किसी सिंगल। रोहिंग्या का नाम कट जाए या रोहिंग्या इलाका छोड़ के भाग जाए, हमारे गांव के मुसलमान से क्या फर्क पड़ता है? इसलिए अच्छा, और ऐसी कौन सी सुविधा है, ऐसे कौन सी लाभ की योजना है जो मुसलमानों को नहीं मिली इस देश में, या मुसलमानों ने हिंदुओं से ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के उस योजना का लाभ ना उठाया हो? अरे मोदी जी को तो आजकल इस बात पे क्रिटिसाइज किया जाता अब है। आगे सुनिए। प्रश्न है कि फिर भी मुसलमान नाराज क्यों है? मुसलमान नाराज नहीं है, मुसलमान निराश है और कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड है। और किससे नाराज है?
वो अखिलेश जैसे नेताओं से नाराज है, वो तेजस्वी जैसे नेताओं से नाराज है, और वो ममता जैसी नेताओं से नाराज है। ममता बनर्जी से उनको एक शिकायत है कि ममता बनर्जी ने हमको जो है, जो हम ये चाहते थे कि हमारा एक छत्र राज रहेगा। इधर क्या है, ममता थोड़ी सी ना, मुझे लगता है ममता कंफ्यूज हो गई। ममता ने एक दांव चला जो कि उनका दांव पिट गया, और उन्होंने मुसलमानों को जो, अरे ये तो एनआरसी है, एनआरसी है, एनआरसी है, ये कह के जो है डराने की कोशिश की। वो डर ज्यादा हो गया, और जो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी बंगाल छोड़ छोड़ के भागने लगे, कुछ इसका असर है। नहीं, उसमें मुझे एक और चीज लगती है। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, चाहे किसी प्रदेश की आप बात कर लीजिए, बिना हिंदू वोट के आप सरकार बना नहीं सकते। ये बात तो ममता को समझ में आ गई है। अब ममता पे इधर बहुत दिनों से ना मुस्लिम परस्ती का टैग लगा हुआ था, और बहुत भयंकर लगा था। भाई, बीजेपी एकदम अटैकिंग मोड में थी हर चुनाव के बाद, कि आप हमारा कार्यकर्ता, हमारा वोटर सुरक्षित नहीं है। मालदा, मुर्शिदाबाद, हुगली और उसके आसपास के जो जितने भी ये मुस्लिम बहुल एरियाज है, वहां हिंदुओं का जो है, उनके साथ जो बर्ताव करती है ममता की गवर्नमेंट, या मुसलमान जो उनके साथ कर रहा था, उससे ममता के ऊपर एक टैग लगा कि अरे ये तो ममता एकदम मुस्लिम परस्त हो गई। तो ममता को एक लगा कि कहीं मुझसे हिंदू वोट मेरा नाराज तो नहीं हो जाएगा। तो इधर ममता पर बरदर आपने आपको सेकुलर होने की कोशिश की है। सेकुलर नहीं, हाँ, सॉरी, हिंदूवादी। हाँ, यस, हिंदूवादी। इधर वो सॉफ्ट, जो जो नशा कुछ दिन राहुल गांधी को चढ़ा था, सिर्फ ममता नहीं, अखिलेश को देखिए ना। सारे। अखिलेश ने जब कहा कि वो जो मैनपुरी में जो मंदिर बन के तैयार हुआ है, तो बोला कि आप सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे, और अखिलेश भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ाते हुए देखे गए। क्योंकि मैं देखिए, बिहार के चुनाव ने वाकई इन सब का कॉन्फिडेंस हिला दिया। ये सब बिहार के चुनाव के बाद डर गए हैं। और एक चीज और बताऊं, मैंने पहले एक सिंपल सी एक बात होती है, देखो, जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले पता क्या देखती है? बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिट किसको हो रहा है इससे। इस क्राइम का बेनिफिशियरी कौन है? इस आदमी के मरने से सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? अब मुझे एक बात बताइए, सारे हिंदुस्तान का मुसलमान मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, वहां हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद बन रही है। मेमोरियल बन रहा है। तो अगर इस प्रकार का कोई मुस्लिम मूवमेंट बाबरी मस्जिद के लिए होता है, तो निश्चित रूप से मुस्लिम पोलराइजेशन होगा। अगर मुस्लिम पोलराइजेशन होता है, तो उसकी जवाब में काउंटर हिंदू पोलराइजेशन होगा। जरूर होगा। तो अगर इस देश में हिंदू पोलराइजेशन होता है, तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? भाजपा, आरएसएस, एनडीए। तो क्या ये बात ममता दीदी को समझ में आ रही नहीं है? आपको क्या लगता है कि इतनी भोली हैं? इसके बावजूद ममता दीदी के मुर्शिदाबाद में अगर बाबरी मस्जिद बन रही है, अच्छा, वो एक बात और कह रहा है, वो कह रहा है कि हम कोई असंवैधानिक कार्य तो कर नहीं रहे। मस्जिद बनवाना भाई, अच्छा, नहीं, अगर कोई जमीन मेरी है और मैं परमिशन लेके उसका नक्शा पास करा के उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कराऊंगा, तो अवैध तो है नहीं। तो अब ममता बनर्जी की तो देखिए मुंह में सांप छछूंदर वाली स्थिति आ गई है। न इसको बनने दे सकती है, न इसको रोक सकती है। रोके तो मुसलमान नाराज, बने तो हिंदू पोलराइज। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, बिहार के चुनाव के बाद और जिस तरीके से 12 राज्यों में एफआईआर चल रहा है, आप ये जान लीजिए कि ठीक बिहार वाला रिजल्ट यूपी में आना है, और बंगाल में भी। बंगाल में मैं ये नहीं कहूंगा कि बिहार रिपीट होगा, पर बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। क्योंकि यदि, जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि अंदेशा है कि 1 करोड़ वोट
बिहार बंगाल से कट सकते हैं। तो भैया उस 1 करोड़ का पूरा सीधा साधा लॉस ममता दीदी को होने जा रहा है। ममता दीदी बहुत ज्यादा घबराई हुई हैं। उन्होंने अपनी जितनी भी हथकंडे अपना सकती थी वो एसआईआर को रोकने के या एसआईआर से मिनिमम डैमेज कंट्रोल के वो सारे हथकंडे अपना के फेल हो चुकी हैं। और उस पर से ये उस कोढ़ में ये खाज हो गई बाबरी मस्जिद। अब देखना ये होगा कि इस बाबरी मस्जिद को भाजपा कैसे इसका लाभ उठाती है पॉलिटिकल, और इसका निश्चित रूप से असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर होगा। देखिए ओवैसी का खतरा पहले से था। बात यह ना कि लखीमपुर खीरी से मुसलमान कपारे पर ईंटा रख के मुर्शिदाबाद गया ना, इसका मतलब ये मुद्दा यहां तक गूंज रहा है। अच्छा, मुसलमान आपस में एक सवाल तो करता होगा ना। सर मेरा एक सवाल है, भैया मुर्शिदाबाद बना रहे हो, धन्यपुर का क्या हुआ? जी, वहां क्यों नहीं बना लिए? अच्छा, मुर्शिदाबाद में यहाँ 300 करोड़ रुपए का टारगेट है, 300 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा वहां बाबरी मस्जिद के लिए। धन्यपुर का क्या हुआ? ये मुसलमान आपस में बात नहीं करता होगा? जब पिछली बार आप और मैं अभी लखनऊ से इसी बार जब हम आए हैं तो हम धन्नीपुर पे एनएच के एकदम सामने से निकले हैं। 23 किलोमीटर अयोध्या है, फैजाबाद का बाईपास बन चुका है। अब आप धन्नीपुर का वो प्लॉट देख लीजिए, 5 एकड़ का, एकदम एनएच से विजिबल है वो प्लॉट ना, सामने दिखता है यहाँ मस्जिद बननी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के नाम पे कुछ एक वहां बैनर लगा था वो भी चिथड़े हो गया था। कंस्ट्रक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, क्यों? सवाल है क्यों? अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि वाकई भारत के मुसलमान इतने गए गुजरे हैं या इतने कमजोर हैं, या उम्मा, हम भारत के मुसलमानों की बात क्यों करें, उम्मा? अरे यार, किसी दुबई और सऊदी अरेबिया के शेख के लिए एक एक ऐसे लौका देता तो बाबरी मस्जिद बन जाती। आखिर क्यों नहीं बनी? ये सवाल मुसलमान आपस में तो पूछता होगा कि नहीं पूछता होगा? मैं एक बात बताऊं, वहां मस्जिद बनाना उनका इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? तो वहां मुर्शिदाबाद में क्यों है? एक तो मुर्शिदाबाद में एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। अयोध्या की, हाँ देखिए मैं बताऊं, 6 दिसंबर किसी भी मुसलमान के जहन से मिट नहीं सकता। जैसे हिंदुओं के लिए 6 दिसंबर एक बहुत प्राइड का मोमेंट था ना, तो मुसलमानों के लिए उस दिन वो सबसे, उसको वो पराजय के रूप में देखते हैं। हाँ, वो उनकी सबसे बड़ी डिफीट थी। आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि अयोध्या में यदि बाबरी मस्जिद बनती है तो वो नहीं, मुसलमानों की प्राइड पे, देखिए वो बाबरी मस्जिद एक तो राम मंदिर जितनी भव्य हो नहीं सकती, और अयोध्या इनके लिए सारी जिंदगी वो नासूर है, वो नासूर है, वो फोड़ा है, वो जो सारी जिंदगी बहता रहे। और अयोध्या जब भी वो उस मस्जिद धन्नीपुर में बाबरी मस्जिद जाएंगे ना, तो उनको राम मंदिर चुभेगा। तो वहां वो बनाना ही नहीं, वो ऐसी जगह बनाना चाहते हैं कि जहां उनको दूर दूर तक कोई मंदिर ना दिखे और उनका गोल टोपी दिखे। नन्हे पहले मुझे अब एक बात बताओ, हुमायूं कबीर क्या वाकई, अच्छा एक मिनट, अगर वो वाकई चुनाव लड़ गया पार्टी बना के तो? बिहार चुनाव में वैसे 2 बार से लड़ रहा है, हाँ, रिजल्ट हमने देखा है, 5 सीट, पांचों पर 25 सीट पर डैमेज करता होगा ना? नहीं, पांचों मुस्लिम बहुल सीट। हाँ, पर नहीं, यदि वो 5 सीट जीता है, छठी तो बड़ी क्लोज मार्जिन पे हार गया, नहीं वो नहीं, इसका मतलब 25 सीटों पे इफेक्ट डालता होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि उसने मुसलमानों को रास्ता दिखा दिया। वो कहते हैं ना कि बुढ़िया के मरले के डर ना भैया, यमराज परची हैं। और आप लोग एक और चुनाव भूल जाते हैं, यूसुफ पठान। भाई यूसुफ पठान गुजरात से आके बंगाल में लोकसभा लड़ा और कांग्रेस से 20 साल से सांसद होते आ रहे थे, अधीर रंजन जी, और मुसलमानों ने हरवा दिया।
तो मुसलमान इस बात के, देखिए मुसलमान ने ना हमेशा से इंडिकेट किया, उसने हमेशा एक रास्ता, उसने हमेशा पिन पॉइंट किया है कि जहां हमारा आदमी होगा जिस मर्जी पार्टी से उसको वोट देंगे। तो अगर सच में 90 मुस्लिम बहुल सीटों पर उसने 90 कैंडिडेट दे दिए ना, और सिर्फ 10-10 हजार वोट काट लिया ममता का एसआईआर के बाद, देखिए एक तो सिर्फ 60 लाख वोट का फर्क, देखिए 2021 के विधानसभा में सिर्फ 60 लाख वोट का फर्क था। 1 करोड़ रोहिंग्या पहले ही भाग जाएगा, जो कट्टर टीएमसी वोटर था, ऊपर यार से। वो एक वोटर नहीं था, फर्जी वोट डालने का औजार था। हाँ, उसका नाम वोटर लिस्ट में हो चाहे ना हो, वो जाके उंगली दिखा के वोट डालता था। हाँ। अब एक और आदमी आ गया, कोढ़ में खाज, हुमायूं कबीर। 90 मुस्लिम बहुल सीट पे अगर 5,000 वोट काट लेगा, और बड़े आराम से काट लेगा। 5,000 मुसलमान को बरगलाना कितना बड़ा काम है। किसी भी विधानसभा सीट पे सिर्फ 5,000 मुसलमान बरगलाना, 5 लाख रुपए खर्च करना, एक दिन एक भीड़ इकट्ठी करनी है। नहीं नहीं, तो हम ये क्यों न मान लें कि इसके पीछे किसी चाणक्य का दिमाग काम कर रहा हो सकता एकदम, है। इसमें कोई बात, देखिए वो आप लोग पहले की बात कहते हैं ना कि नहीं, वैसी भाजपा, बेचारे पे तो लगता है आरोप भी टीम है, हाँ चाणक्य सर की बेटी में। भाई सीधी बात है, वो आप लोग कहते हैं ना कि भाजपा, आज हो सकता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी छोड़ के बाकी सारे भजपइये हों अंदर खाते, तो क्यों हुमायूं कबीर क्यों नहीं भजपइया हो सकता। तो एकदम ये कुछ, ये मैं बता रहा हूं, ये चुनाव अब मोदी और अमित शाह से लड़ना नामुमकिन हो चुका है। 2024 के लोकसभा की जो गलतियां थी, नहीं 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 अंदरूनी नहीं, ये तो वही सिरपटौवल। बात हो गई ना कि भाजपा से तो हम लड़ लेते, राम से कैसे लड़े। हाँ, नहीं आप नहीं लड़ तो पाएंगे। यानी अगर बाबरी मस्जिद बनती है तो भगवान राम की एंट्री बंगाल में हो गई। नहीं, भाई और बात बताइए ना, अगर बाबरी मस्जिद बनने का मतलब है कि राम मंदिर की एंट्री बंगाल में हो गई। आओ लड़ो। जी, तो एक एसआईआर का नुकसान, ऊपर से अगर मुसलमानों का भी नुकसान हो जाता है, तो अब ये देखने वाली बात है कि ये स्टोरी आगे कितनी डेवलप होती है। और ये जो हुमायूं कबीर, जो माहौल है, जो भीड़ थी और जो नारे थे, मुद्दा पीक पकड़ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं, एक हल्का घटना बन और नहीं हुई रहा है, है। जरा जरा गूगल पे सर्च करके आप देखिए। 5 लाख मुसलमान, कोई कलकत्ता में कोई बहुत बड़ा मैदान है, उसका नाम मुझे पता, यानी वो आज वो पूरा भगवामय हुआ पड़ा था। अब वो ये पता नहीं कि मैं वो कब की गैदरिंग है, क्या है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। पर मैंने आज एक फोटो देखी है कि 5 लाख हिंदू वहां पे जो है एकत्रित हुए हैं और गीता का पाठ चल रहा था। और ममता दी ने एक और बयान दिया है कि वंदे मातरम हमारा गान है जी। तो माहौल तो देखिए। ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता। हाँ, कितनी गीता गैदरिंग। गीता के श्लोक पढ़े जाएंगे, मेगा गीता रिसाइटल होगा, 5 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं। कब का इवेंट है ये? मैं तो आज भीड़ देखी आज है। आज आज शुरू हो चुका है, ये रही फोटो दिखा जी जरा। भयंकर भीड़ है भाई एकदम। जी। तो बंगाल बदल रहा है, बंगाल राममय हो रहा है, बंगाल में भगवा लहराने की तैयारी हो चुकी है। तो आने वाले समय में बंगाल बहुत मजेदार होने जा रहा है। नन्हे बहनों, बंगाल कब चलना है? फरवरी में। मित्रों, फरवरी में बंगाल यात्रा। मित्रों हम बंगाल आ रहे हैं। बंगाल क्योंकि अब बहुत मजेदार हो गया, अब बंगाल आने का समय हो चुका है। और एक बात है यार, देखो नन्हे बहनों, बिहार जाके, महाराष्ट्र जाके और फिर अब बिहार जाके हमें एक बात समझ में आई कि मैदान में उतर के ही असली रिपोर्टिंग होती है, असली नब्ज जो पता लगती है ना नहीं, वो। वो भी अगर आप फेयर हाँ, रिपोर्टिंग ईमानदारी कर से रहे हो। अगर आप अजीत अंजुम भी तो मैदान में उतरे हुए थे। हाँ। और तेजस्वी की लहर और राहुल का रोड शो और राहुल की टी शर्ट डिस्कस कर रहे थे, रवीश कुमार। अगर आप मैदान में उतर के फेयर, खुले मन से, अगर ममता जीत रही तो ममता नहीं की नहीं, बात। मुझे यार समझ में नहीं आता, हम लोग जब कुंदरकी गए, हाँ, इट वॉज रिटन ऑल ओवर द वर्ल्ड।
हम लोगों ने 60,000 प्रेडिक्ट की थी कि कुंदर की बीजेपी 60,000 जीतेगी, 1,40,000 जीती थी। तो मैदान में जाके माहौल को समझने का मजा ही अलग है। तो मित्रों, बहुत जल्दी बंगाल जाएंगे हम लोग, आपको भी सूचित करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को समाप्त किया जाए जी। जल्दी ही बंगाल पे बराबर नजर बनी रहेगी। दोबारा मिलते। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।